गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडेज टॉपिक नर्वस सिस्टम। आज का जो टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। आपको मेरा इंट्रोडक्शन पता ही होगा। माई सेल्फ दिव्या प्रजापति, असिस्टेंट प्रोफेसर SIRT फार्मेसी। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नेटवर्किंग होती है, मतलब कम्युनिकेशंस होता है, तो वो किसके थ्रू होता है? नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। मतलब उसमें जो एक्टिव रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब हमारी बॉडी n नंबर ऑफ सिस्टम से मिलकर बनी हुई है, जो कि अदर एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो उसमें जो मेन फंक्शनिंग जो बोल सकते हैं, मेन एक्टिविटी जो या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्ले करता है वो करता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? एक हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जितनी भी एक्टिविटीज हमारी इंटरनल एक्टिविटीज कह लो या एक्सटर्नल एक्टिविटीज कह लो, वो सारी जो परफॉर्म होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस एक्टिविटी को होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, the nervous system provide the body with a rapid means of internal communication that allow us to move about, talk and coordinate the activity of billions of cells. क्या करता है नर्वस सिस्टम? हमारी बॉडी को ऐसे एक्शंस प्रोवाइड करता है, ऐसे इम्पल्सेस जनरेट करके देता है या ऐसे मैसेजेस कन्वे करके देता है जिससे हमारी कंप्लीट बॉडी में जो एक्टिविटीज हो रही होती है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और उसके अगेंस्ट इम्पल्सेस जनरेट होते हैं और वो कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट होने का काम करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या है? मास्टर ऑफ आवर बॉडी विच कंट्रोल ऑल बॉडी एक्टिविटीज विद एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्या होता है? एक तरीके का मास्टर ही होता है हमारी बॉडी का, मेन फंक्शन होता है, मेन सिस्टम होता है। अगर ये सिस्टम नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होगा? हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी है वो इजीली ना कंट्रोल हो पाएंगी ना कोऑर्डिनेट हो पाएंगी। ठीक है, जैसे अगर हमारा चलना फिरना जो बॉडी एक्टिविटीज हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं, वी कैन टॉक, वी कैन लिसन, है ना, और वी कैन फील टच, तो ये सारी चीजें किसके थ्रू होती हैं? हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू। मतलब हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं और उनके अगेंस्ट भी एक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड सेल्स। ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ही होता है, एक जाल टाइप का स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी का, जो कि कंप्लीट बॉडी में फैला हुआ होता है। ठीक है, that carry messages and information to brain and spinal cord and रिपीटेड, मतलब रिवर्सिवली वो एक्शन प्रोड्यूस होता है, रिपीटेडली वहां से जो एक्शंस होते हैं या उसके अगेंस्ट जो भी इनपुट जनरेट होता है कंप्लीट बॉडी से, वो हमारी बॉडी में वापस रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, द नर्वस सिस्टम इज द बॉडीज मीन्स ऑफ परसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इवेंट्स इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। क्या करता है हमारी बॉडी में? नर्वस सिस्टम एक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करता है, जिसमें इंफॉर्मेशन को रिसीव करके और उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने का काम कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम करता है। चाहे वो इंटरनल एनवायरमेंट हो, हमारी बॉडी की इंटरनल एक्टिविटी हो या फिर एक्सटर्नल एक्टिविटीज हो। Receptor capable of sensing touch, pain, temperature changes and chemical stimuli in several ways. जिसके अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? उस चीज के लिए कैपेबल होते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज, जैसे अगर हम सेंसेशन की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हम सुन सकते हैं, है ना, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच को फील कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज सेंस ऑर्गन्स के थ्रू होती है ना। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? टच को फील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम पेन को फील कर सकते हैं, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर चेंज होता है हम उसको ऑटोमेटिकली फील कर सकते हैं। केमिकल स्टिमुलाई, मतलब केमिकल रिएक्शंस जितनी होती हैं अदर एरियाज में, उसको भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, ऑल्सो ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरीज के लिए। मतलब हमारी जो हमें आज हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो अगर हम नेक्स्ट 1 वीक बाद भी जाकर हम अगर पूछते हैं किसी को कि उस दिन क्या हुआ था, तो हम इजीली बता देते हैं क्योंकि हमारे पास में एक स्टोरिंग कैपेसिटी होती है बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो
नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, मतलब नर्वस सिस्टम किस तरीके से कितने पार्ट में रोल प्ले करता है। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारी बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अदर देन सेंट्रल पार्ट, जो हमारी बॉडी का सेंटर एरिया सेंट्रल एक्सिस छोड़कर अदर जो पार्ट्स होते हैं, दैट इज पेरिफेरल पार्ट। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब हमारा जो ब्रेन है वो भी सेंट्रल एरियाज में ही प्रेजेंट है, और स्पाइनल कॉर्ड भी क्या है, सेंट्रल एरिया का ही पार्ट होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो नर्व से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब सेंसरी और मोटार नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ पर एक ऐसा रोल प्ले करता है कि ये ही इसके अंदर ही ऐसी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को भी जनरेट करती है और मोटार इंफॉर्मेशन को भी कैरी करके लाने ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे कंप्लीट बॉडी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही है जो कंप्लीट बॉडी में फैला हुआ होता है, और वो पूरी बॉडी पार्ट्स को, मतलब अगर हम हमारे लिम्ब्स की बात करते हैं, अदर बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं, तो सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्या होता है, हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है, ये तो था बेसिक इंफॉर्मेशन के सेंट्रल मतलब नर्वस सिस्टम क्या होता है और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये मेजर पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के। ब्रेन जो होता है हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, और स्पाइनल कॉर्ड एक इंटरमीडिएट रोल प्ले करती है ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू, है ना, के बीच में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो मेन नर्व्स प्रेजेंट होती है, सेंसरी नर्व्स जो सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उनको रिसीव करके और ले जाने का काम करती हैं, और मोटर नर्व्स जो होती है, जो भी इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व्स के थ्रू आई है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, वहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो मोटर नर्व्स उसको रिसीव करके उनके अगेंस्ट जो आउटपुट होता है उनको रिसीव करके कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये तो था नॉर्मल इंट्रोडक्शन, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये जो दो पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, इनकी एक्टिविटीज कैसी होती है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ना अभी के लिए थैंक यू।